नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की इस खास आध्यात्मिक और ऐतिहासिक यात्रा में, जहां हम करेंगे भारत के एक ऐसे पवित्र धाम के दर्शन जिसके कण कण में इतिहास, रहस्य और अटूट आस्था समाई हुई है। आज हम बात करने जा रहे हैं सौराष्ट्र यानी गुजरात में स्थित प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर की। क्या आप जानते हैं कि ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि हजारों सालों से अनसुलझे रहस्यों, बार बार हुए हमलों और फिर भी अपनी हर हार के बाद और भी भव्य होकर उठ खड़े होने की एक जीती जागती गाथा है। क्या आप इस मंदिर से जुड़े उन गुप्त दरवाजों, प्राचीन वैज्ञानिक चमत्कारों और अविश्वसनीय कहानियों को जानना चाहते हैं जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान करती हैं? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सोमनाथ मंदिर के उन सभी रहस्यों और उससे जुड़ी उन गुप्त बातों को उजागर करेंगे जो आपको रोमांचित कर देगी और इस पवित्र धाम के प्रति आपकी श्रद्धा को कई गुना बढ़ा देगी। इसे अंत तक देखे बिना आप रह नहीं पाएंगे, क्योंकि सोमनाथ की हर दीवार, हर पत्थर एक अनकही कहानी समेटे हुए है। नमस्कार दोस्तों, भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे स्थित एक ऐसा दिव्य धाम जहां महादेव स्वयं विराजमान है, सोमनाथ मंदिर। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, धैर्य और पुनरुत्थान का एक जीवित प्रमाण है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर से जुड़े कई ऐसे रहस्य और गुप्त बातें हैं जो इसे दुनिया के सबसे चमत्कारी स्थलों में से एक बनाती है? आज हम उन दीवारों के पीछे छिपे अनसुने किस्सों को उजागर करेंगे, उन गुप्त मार्गों का पता लगाएंगे और उन वैज्ञानिक चमत्कारों पर से पर्दा उठाएंगे जिन्होंने सदियों से इतिहासकारों और भक्तों दोनों को ही हैरान कर रखा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि सोमनाथ के रहस्य आपकी सोच से परे हैं। सोमनाथ का इतिहास किसी पौराणिक गाथा से कम नहीं है। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जब उन्हें दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति मिली थी। मान्यता है कि इसका पहला स्वर्ण मंदिर भगवान श्री कृष्ण ने बनवाया था और उसके बाद यह कई बार बनाया गया। रावण ने चांदी का, भगवान श्री कृष्ण के वंशजों ने लकड़ी का और फिर पत्थरों का। लेकिन इसका सबसे दुखद और वीरतापूर्ण अध्याय शुरू होता है जब इस पर लगातार विदेशी आक्रमणकारियों ने हमला किया। महमूद गजनवी का आक्रमण 1024 ईस्वी को सबसे कुख्यात है, जिसने मंदिर की धन संपत्ति लूटी और मूर्तियों को खंडित किया। उसने सोचा कि उसने सोमनाथ को मिटा दिया, लेकिन वह नहीं जानता था कि सोमनाथ की आत्मा को मिटाना असंभव है। गजनवी के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब और कई अन्य आक्रमणकारियों ने इस पर लगभग 12 बार हमले किए, इसे तोड़ा, लूटा, लेकिन हर बार यह मंदिर अपनी राख से एक फिनिक्स की तरह फिर से खड़ा हुआ। सोमनाथ का इतिहास शौर्य और सहनशीलता की गाथा है। प्रथम विध्वंस 725 ईस्वी में सिंध के मुस्लिम शासक अल जुनैद ने इसे तोड़ दिया। मूल पुनर्निर्माण प्रतिहार राजा नागभट्ट ने इसे दोबारा बनवाया। दूसरा बड़ा हमला महमूद गजनी 1025 ईस्वी में आया। वह 5000 सैनिकों के साथ मंदिर में घुसा। यहाँ की सोने की दीवारें, रत्न जड़ित शिवलिंग, सब कुछ लूट लिया। उसने शिवलिंग को तोड़कर काबुल ले जाकर मस्जिद में सीढ़ियों में गाड़ दिया। लेकिन क्या ये शिव की शक्ति को मिटा सका? नहीं। हर बार मंदिर और भी भव्यता से पुनर्निर्मित हुआ। औरंगजेब ने 1706 में फिर से मंदिर को तोड़ा, लेकिन हर बार जनता, राजा महाराजा और भक्तों ने मिलकर इसे फिर खड़ा किया। इसकी अंतिम पुनर्स्थापना भारत की स्वतंत्रता के बाद हुई, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से इसे पुनः भव्य स्वरूप दिया गया। जब भारत आजाद हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की बात रखी। नेहरू इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन सरदार ने कहा, यह केवल मंदिर नहीं है, ये भारत की असीमता का प्रतीक है ना। 1991 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया। आज जो मंदिर हम देखते हैं वह वही पुनर्निर्मित मंदिर है, लेकिन इसके अंदर आज भी वो शक्तिशाली शिवलिंग विद्यमान है जो सदियों तक हर विध्वंस का साक्षी रहा। यह मंदिर हमें सिखाता है कि आस्था और दृढ़ता किसी भी विनाश से बड़ी होती है। सोमनाथ मंदिर का वर्तमान स्वरूप चालुक्य शैली से निर्मित है, जो अपनी अद्भुत नक्काशी और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इसकी वास्तुकला में भी कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जो हैरान कर देते हैं। मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज एक ऐसा ही रहस्य है। यह ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता हुआ प्रतीत होता है। वैज्ञानिक इस घटना को समझने में आज भी असमर्थ हैं। कुछ लोग इसे मंदिर की वास्तुकला का कमाल मानते हैं, तो कुछ इसे स्वयं महादेव का चमत्कार। क्या यह किसी अज्ञात
वायुत्की यानी एरोडायनेमिक्स का परिणाम है या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य है? मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही एक अजीब सी शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। यहाँ स्थापित ज्योतिर्लिंग स्वयं एक रहस्य है। यह प्राकृतिक रूप से स्वयंभू माना जाता है, ना कि किसी मानव निर्मित प्रतिमा। मंदिर परिसर के भीतर कई प्राचीन जलकुंड और बावड़ियां हैं, जिनके पानी को औषधीय और चमत्कारी माना जाता है। इनकी गहराई और पानी का स्रोत आज भी एक पहेली है। सोमनाथ मंदिर के बारे में एक सबसे चौंकाने वाला रहस्य है इसके भीतर मौजूद गुप्त मार्गों और सुरंगों का जाल। माना जाता है कि मंदिर के नीचे एक विस्तृत गुप्त मार्ग है जो इसे किसी अन्य स्थान से जोड़ता है। प्राचीन ग्रंथों और स्थानीय किंवदंतियों में इन गुप्त सुरंगों का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि इन मार्गों का उपयोग आक्रमणों के दौरान पुजारियों और भक्तों को सुरक्षित निकालने के लिए किया जाता था, और शायद मंदिर के खजाने को छिपाने के लिए भी। कई शोधकर्ताओं ने इन सुरंगों का पता लगाने की कोशिश की है, लेकिन वे कभी भी पूरी तरीके से इनका अंत नहीं ढूंढ पाए। क्या ये सुरंगें वाकई अस्तित्व में हैं? यदि हाँ, तो वे कहाँ जाती हैं और क्या रहस्य छिपाए हुए हैं? कुछ वर्षों पहले मंदिर के जीर्णोद्धार के दौरान कुछ ऐसे कक्ष और द्वार मिले हैं जिनके बारे में पहले जानकारी नहीं थी। क्या ये द्वार इन्हीं गुप्त मार्गों का हिस्सा हैं? ये आज भी एक अनसुलझी पहेली है जो हमें इस मंदिर की गहराइयों में झांकने को मजबूर करती है। सोमनाथ मंदिर अपनी अपार धन संपत्ति के लिए भी जाना जाता था। इतिहास बताता है कि इसे कई बार लूटा गया, लेकिन क्या सारा खजाना लूटा जा सका था? कई कहानियां बताती हैं कि मंदिर के भीतर ऐसे कई गुप्त तहखाने और कक्ष थे जहां खजाना छिपाया जाता था और जिनकी सुरक्षा के लिए प्राचीन काल में विशेष प्रकार की सुरक्षा व्यवस्थाएं थी। यह व्यवस्थाएं सिर्फ सैनिकों की नहीं, बल्कि कुछ रहस्यमयी तंत्रों और यहाँ तक कि आध्यात्मिक शक्तियों से भी जुड़ी हो सकती थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मंदिर के कुछ गुप्त खजाने आज भी उसके भीतर या उसके नीचे कहीं दबे हुए हैं, जिनकी जानकारी केवल कुछ चुनिंदा लोगों या प्राचीन ग्रंथों में ही छिपी है। क्या सोमनाथ का सारा खजाना कभी पूरी तरीके से नहीं लूटा गया था? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला है। यह कल्पना करना भी रोमांचक है कि मंदिर की दीवारों के नीचे कौन से अनकहे राज और अनमोल वस्तुएं आज भी सदियों से अपनी कहानी सुनाने का इंतजार कर रही हैं। सोमनाथ मंदिर से जुड़ा एक और अद्भुत रहस्य है इसकी चुंबकीय शक्ति। प्राचीन काल में नाविकों का मानना था कि मंदिर के शिखर में कोई ऐसी शक्ति है जो समुद्र में चलने वाले जहाजों के कंपास को प्रभावित करती थी। कुछ इतिहासकारों ने उल्लेख किया है कि मंदिर का स्थान ऐसा था कि यह सीधे दक्षिणी ध्रुव की ओर एक सीधी रेखा में आता था और इसके बीच कोई भूमि नहीं थी। या इस वास्तुकला या मंदिर में किसी विशेष धातु का उपयोग किया गया था जिससे ऐसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनता था? विज्ञान इस बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाया है, लेकिन यह दर्शाता है कि हमारे पूर्वजों के पास वास्तुकला और भौतिकी का अद्भुत ज्ञान था जिसे उन्होंने मंदिर के निर्माण में उपयोग किया। इस मंदिर में आज भी एक अदृश्य शक्ति का अनुभव होता है जिसे केवल वही महसूस कर सकते हैं जो सच्चे हृदय से यहाँ आते हैं। सोमनाथ मंदिर गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में समुद्र के किनारे स्थित है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये मंदिर केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि भूगोल और खगोल विज्ञान में भी अद्वितीय है। मंदिर के पीछे समुद्र की ओर एक तीर लगाया गया है जिसे आरोह तीर कहा गया है। यह तीर दर्शाता है कि उस दिशा में सीधी रेखा में पृथ्वी का कोई भी भूभाग नहीं है, यानी यहाँ से अंटार्कटिका तक कोई जमीन नहीं है। कहते हैं ये शक्ति रेखा पर बना है जिससे इसकी दिव्यता और ऊर्जा और भी बढ़ जाती है। क्या ये केवल आस्था है या इस मंदिर के भीतर वाकई कोई ऐसी अज्ञात ऊर्जा है जो इसे इतना पवित्र और शक्तिशाली बनाती है? यह रहस्य हमें अपनी प्राचीन विरासत पर गर्व करने का एक और कारण देता है। तो दोस्तों, सोमनाथ मंदिर केवल ईंट पत्थर से बनी एक इमारत नहीं है, यह एक जीवित इतिहास है, एक अनसुलझा रहस्य और मानव जाति की अटूट आस्था और लचीलेपन का प्रतीक है। बार बार ध्वस्त होने के बाद भी इसका हर बार उठ खड़ा होना, इसके गुप्त मार्ग, इसकी चुंबकीय शक्ति और इसके अनमोल खजाने, ये सभी हमें एक ही बात सिखाते हैं। सच्ची शक्ति बाहरी आक्रमण में नहीं बल्कि आंतरिक विश्वास और अदम्य इच्छा शक्ति में निहित होती है। सोमनाथ हमें सिखाता है कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आए, अगर हमारी जड़ें मजबूत है और हमारा विश्वास अडिग है तो हम हर बार उठ खड़े हो सकते हैं और पहले से भी अधिक भव्य और मजबूत बन सकते हैं। यह मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं,
यह हमारी गौरवशाली सभ्यता के अदम्य साहस का प्रतीक है। हमें उम्मीद है कि सोमनाथ के इन अनसुलझे रहस्यों और गुप्त बातों पर बना यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको भीतर तक प्रेरित कर पाया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोमांचक वीडियोस देखते रहें। अगले वीडियो तक जुड़े रहें ज्ञान और आध्यात्मिकता की इस अद्भुत यात्रा से। धन्यवाद। जय सोमनाथ, हर हर महादेव।